जो रिवीजन रिवीजन हो रहे हैं अभी। रिवीजन हो रहे हैं SIR जो है। हाँ, वो तो उस पर काफ़ी गहमा गहमी चल रही है और बहस चल रही है गर्मा गर्म पार्लियामेंट में। कार्रवाई सदन की ठप हो जा रही है। और जब तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमारे पास वोटर ID नहीं है, जबकि उनके पास अभी पता चला है कि 2 वोटर ID निकल गए हैं। 2 निकल रहे हैं, उन्होंने क्या? तो देखा ही नहीं है। क्या उन्होंने आंखें खोल के नहीं चेक करा। क्या बोला? उन्होंने 2 वोटर ID जब बंदा होता है ना, झूठा होता है ना, चोर होता है, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। उसने झूठ बोला। उसके बाद जो 2 वोटर ID हैं, एक में जो है ना लास्ट के 3 डिजिट है 120 और एक में लास्ट के 3 डिजिट है 228। तो वो फंस गया अपने इसमें। अब इसके ऊपर FIR लॉन्च होगी और मेरे हिसाब से देखो, चुनाव आयोग जो है ना, एक है ना इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है। तो उसके लेकिन सर विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा हो, एक शासन पक्ष का पक्ष ले रहा है। यार पक्ष कैसे ले रहा है ये बताओ ना। अभी तक आपको पता है 3 दिन हो गए हैं, उसने जो है ना इलेक्टोरल रोल जो है विपक्ष वालों को और सबको वो कर दिया। अभी तक एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया 3 दिन के अंदर, 0 कंप्लेंट है। और फिर ये खाली मैं इसकी तेजस्वी की बात नहीं कर रहा। आपको पता है वहाँ पर एक है ना CPI ML के जो है ना वो है, क्या नाम, विधायक, उनका नाम है सुदामा प्रसाद। उसकी वाइफ के भी 2 कार्ड निकले हैं। वो भी बड़ा शोर मचा रहा था। अब कोर्ट में गया तो कोर्ट में वो देखा तो उसकी वाइफ के भी 2 वो निकल आए हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो मतलब ये शोर जो मचाते हैं ना, जो कहते हैं ना गरजते हैं, तो ये बरसते नहीं है। इनके पास कोई वो नहीं है मुद्दा। इनको तो बस ये है कि अब फिर ये पार्लियामेंट में भी शोर मचा रहे हैं। पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं, अरे डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर। अरे भैया, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कोर्ट है ना, लंबित है ये केस, ये इसका जो केस है, फिर इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उसके ऊपर तुम कैसे डिस्कशन कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने अपील करी थी, इन्होंने विपक्ष वालों ने, उन्होंने अभी डेट दी हुई है, डेट आई नहीं है, वहाँ पर लंबित है, तो ये कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश की जनता को गुमराह करके बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो SIR आया बिल्कुल ठीक है। मेरे को ये बताओ, 65 लाख रुपए जो है ना, सॉरी 65 लाख लोगों को वो उसमें एलिजिबल नहीं है। उसमें से 22 लाख लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ऊपर चले गए हैं, ठीक है, उनका वोटर लिस्ट में नाम है। हाँ। और 36 लाख ऐसे हैं जो परमानेंटली बाहर चले गए हैं, कोई विदेश चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई, और वहाँ पर ऑलरेडी वो वोटिंग करे। और 7.5 लाख लोग ऐसे हैं तेजस्वी यादव जैसे, जिनके पास डबल एपिक का मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब वो वोट दे रहे हैं, कोई कहाँ वहाँ भी दे रहे हैं, वहाँ बाहर भी दे रहे हैं, ऐसे तो 65 लाख लोग जो है ना बाहर हो गए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है और अभी तक किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो अभी अगर देखो भाषण किसी ने ऑब्जेक्शन रेज करना भी है तो 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का टाइम है, और वो अपना ऑब्जेक्शन रेज करे और प्रूव करे भाई हमारा भी नाम नहीं है, या देखो अभी भी है ना, नाम इंक्लूड भी हो जाएगा और एक्सक्लूड भी हो जाएगा, जिसने करना हो सब हो जाएगा बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने की राजनीति पे खेल रहे हैं ये। और पब्लिक जो है समझदार हो गई है इंडिया की, कोई उनके बहकावे में नहीं आएगा। राहुल गांधी कहता है मैं एटम बम फोड़ूंगा, 5 को एटम बम, 7 तारीख को क्या एटम 5 उससे पहले तो भाई साहब गृह मंत्री जो है ना, कल वही एटम बम फोड़ने वाला है। गृह मंत्री, हो सकता है कल को गृह मंत्री अनाउंस कर दे कि जम्मू कश्मीर को हमने केंद्र शासित से स्टेटहुड दे दिया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, देखना। कई विपक्षों का आरोप है कि यहाँ पर BLO मनमानी कर रहे हैं, अपने तरीके से वोटर लिस्ट बना रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, BLO ने मनमानी क्या करे। BLO देखो बात सुनो, 96,000 BLO है और बाकी BL ऑफिसर हैं, तो कोई मनमानी, देखो इन्होंने अब कुछ ना कुछ कहना ही है। तो बात सुनो, अगर मनमानी कर रहे हैं तो मतलब 100 में से 99% जो है जो मतदाता सूची जो पुनर्ग्रहण जो है वो हो गया है ना, SIR कंप्लीट हुआ है ना, तो मतलब कि मनमानी अगर कर रहे हो तो कैसा होता 99%। और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई किसी ने अभी तक वो नहीं करी है। सिर्फ ये अच्छा इनको है ना, इनको ये भी दिया है, इनको इलेक्टोरल रोल जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इलेक्टोरल सबको दिया है। तो भैया आओ ना, ऑब्जेक्शन रेज करो। मेरे को ये बताओ कि ये चुनाव आयोग जो है, ये राहुल गांधी जी को कितनी बार बुलाया उसने, 14 जून, 15 जून, 16 जून। भाई कहता है अगर कोई ऑब्जेक्शन है, तुम कहते हो ना वोटों की चोरी कर रहा है चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी कर दी है। उसने ईमेल डाले राहुल गांधी को, कहते हैं आओ बात करो सामने सामने, ईमेल का जवाब नहीं दे रहा। मतलब ऐसे बिना प्रूफ के
आज उसको राहुल गांधी को लताड़ लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में। पता है आपको किसने लगाई है? मानहानि का मुकदमा उसने बोला था ना, सेना के कहता है जी चीन ने है ना 2000 वर्ग किलोमीटर जो जगह है ना हमारी घेर ली है, ऐसे मतलब बोल दिया। उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। कहते हैं तुम सच्चे भारतीय नहीं हो। अगर सच्चे भारतीय हो तो ऐसे मीडिया के अंदर पोस्ट नहीं करते, तुम संसद में क्वेश्चन रेज करते, तो मीडिया में पोस्ट नहीं करते। 2000 किलोमीटर कहता है जी, मुझे है ना किसी एक विशेष अधिकारी जो विशेष सेना अधिकारी है उसने बोला था 2000 किलोमीटर चीन ने जो है जगह घेर दिया। अरे तो शर्म कर यार, तेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे जवाहरलाल नेहरू, जब चीन से युद्ध हुआ था और 45,000 किलोमीटर जगह उन्होंने उस टाइम ले ली थी, और अब तू मतलब बोल रहा है। तो ये सारे गुमराह करने के सर, अब राहुल गांधी का आपने बात किया कि संसद में वो सवाल नहीं करते हैं। कई बार ये भी देखा गया है, अभी पिछले बार राज्यसभा में जब खास मुद्दे पे बहस हो रही थी उसमें प्रधानमंत्री जी का होना जरूरी था, जबकि उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री जी बाद में जवाब दिया है ना। अरे पहले बताओ, वो क्या प्रधानमंत्री जी का वो लगा हुआ बॉस लगा हुआ है? प्रधानमंत्री जी के जो पूरी कैबिनेट है, अमित शाह है, जयशंकर है, सीतारमन है, वो जवाब दे तो रहे हैं। क्या उसके कहने से क्या प्रधानमंत्री जी आए? जब प्रधानमंत्री जी बोलना था तो भाई साहब 56-57 मिनट उन्होंने बोल दिया था जो बोलना था। बोला था या नहीं बोला था? तो फिर ये थोड़ी जब ये क्वेश्चन करेगा वो आएंगे क्या इसके कहने में? प्रधानमंत्री के पास एक ही काम है कि उसके पास पूरी हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है और उससे वर्ल्ड वितेज। हाँ, थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? तुषार बजाज। सर, जो बिहार में वोटर लिस्ट का रिवाइजन हो रहा है, उसको लेकर के पार्लियामेंट में काफ़ी गर्म चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक बात बताता हूँ मैं, परिवर्तन जब भी होगा ना तो चर्चा में गर्मी तो आएगी। ठीक है, आप बताइए ऐसा कौन सा परिवर्तन इस देश में हुआ है जब चर्चा में गर्मी ना आई हो? तो ये तो होना ही था, तो कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, कुछ लोग कलप रहे हैं जिनका वोट बैंक बिगड़ता हुआ दिख रहा है, जो फर्जी वोटों के आधार पर अपने राजनीति चलाया करते थे, उनका कल्पना भी बनता है। कल्पेंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा भला? आप ये बताइए कि अगर रिवाइजेशन हो रहा है तो ये कोई चुनाव आयोग पहली बार तो करवा नहीं रहा है, ये उनकी निरंतर प्रक्रिया है तो चलती रहती है। तो बिहार में भी हो रही है तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई? अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन पे विपक्ष का आरोप है कि ये पक्षपात कर रहा है, सत्ता का पक्ष ले रहे हैं। देखिए, एक बात बताता हूँ, मैं स्पोर्ट्स का आदमी हूँ। ठीक है, मैं मेरे करियर के अंदर बास्केटबॉल खेला हूँ नेशनल्स। ठीक है, मैं मेरे करियर में इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूँ ताइक्वांडो में। तो मैंने अक्सर स्पोर्ट्स के अंदर ये देखा है कि जो खिलाड़ी हार जाता है ना, वो कहता है रेफरी बिका हुआ था। ठीक है, तो वही आज के नेताओं का हाल है। ठीक है, जब आप हारते हुए दिखते हो तो चुनाव आयोग बिका हुआ दिखने लगता है, जब आप हारते हुए दिखते हो तो आपको लगता है चुनाव आयोग मिली भगत कर रहा है। ये फालतू की बातें हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधारिए। ठीक है, तो आप अपने आप जीतने लगेंगे। जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं अच्छी कर सकते हैं तो फिर आप चुनाव आयोग को ही दोष देंगे, रेफरी को ही दोष देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपके हिसाब से सर, चलिए मान लीजिए रही वोटर लिस्ट रिवाइजन की बात, क्या लगता है बिहार में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, एक चीज़ बताता हूँ मैं, बिहार में होने वाला ये है कि हाँ, परिवर्तन तो आपको दिखेगा और बढ़िया परिवर्तन दिखेगा। होगा ये कि बिहार के अंदर एक नया चेहरा हो सकता है कि मुख्यमंत्री का दिखाई दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मतलब परिवर्तन का मतलब आपका ये है सरकार की पार्टी नहीं बदल रही है, चेहरा हो सकता है कि चेहरा बदल जाए। ठीक है, और रही बात तेजस्वी की, आप खुद समझदार आदमी हैं, जिस बिहार से आज IAS IPS निकलते हैं, क्या वो एक नौवीं फेल को अपना नेता बना करके निकालेगा? ठीक है, जिस बिहार से इतने इंटेलेक्चुअल लोग निकल करके आते हैं, क्या वो एक यूट्यूबर को या एक यूँ कहूँगा कंटेंट मेकर को, ठीक है, वो अपना नेता बना करके लाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चाहे वो अब जन स्वराज की बात कर लो तो श्रीमान, ऑनलाइन फॉलोअर्स होने से सरकारें नहीं बना करती। ठीक है, अगर आप तेजस्वी यादव की बात कर लो तो आपका विरोध आपके पिताजी के कर्मों की वजह से, आपके खुद के कर्मों की वजह से इतना ज़रा, आपके पिताजी चारा घोटाला करने वाले व्यक्ति, कन्विक्टेड चोर। ठीक है, आप खुद अगर आपकी बात करूं तो आप वो व्यक्ति हैं जो सावन में मच्छी दिखा रहे थे। क्या आपको क्या लगता है कि रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट नहीं होंगे? चलिए, आप बिहार में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी आप ये कल परसों की न्यूज़ है। हाँ जी। बिहार के बक्सर की एक जेवनिया गांव है। हाँ जी। और उसमें एक बांध बनाने के लिए 9.5 करोड़ पास हुए थे, हो गए, तो बांध नहीं बंधा। अभी वो पूरा गांव, कम से कम 100-150 घर थे, पूरे गंगा में समा गए। ठीक है,
मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा से ही ना कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर कोई सरकारी काम होगा तो एक प्रोसीजर के साथ में आगे बढ़ता है, एक टाइम लेता है, ठीक है। आपने कहा कि उसका बजट पास हुआ, बजट पास होने के बाद में टेंडर होता है, हो गया, पैसे टेंडर हो गया है, बता रहे हैं लोग, वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। कहने के लिए तो पैसा रफा दफा स्थानीय लोगों से नहीं, आप डॉक्यूमेंटल बात करिए, फैक्ट के ऊपर बात कीजिए, ठीक है। उसका टेंडर पास हुआ था क्या? अगर टेंडर पास हुआ तो किस ठेकेदार को टेंडर मिला था, किस कंपनी को टेंडर मिला था, ठीक है। टेंडर अगर मिला था तो उसकी डेडलाइन क्या थी, ठीक है, क्या उस डेडलाइन तक काम हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें, ये सब फैक्ट चेक किए जाते हैं। तो अभी तक तो उस टेंडर की डेडलाइन ही नहीं आई थी, तो हम ये क्वेश्चन कैसे पुट आउट कर सकते हैं कि भैया 9 करोड़ रुपया पास हो गया था। अरे 9 करोड़ रुपया मान लो कल पास हुआ है, एक चीज़ समझिए, 9 करोड़ रुपया, 900 करोड़ रुपया जो भी अमाउंट कल पास हुआ है, किसी एक चीज़ को लेकर बजट कल पास हुआ है, तो आज चीज़ बनकर तो खड़ी नहीं हो जाएगी ना, वो अपना समय लेगी, ठीक है। हाँ, ये हमारा एक दुर्भाग्य हमारे साथ में हुआ कि वहाँ पर आपदा इतने उससे उस काम को होने से पहले आई और जिसकी वजह से जीवन का नुकसान वहाँ हमें देखना पड़ा। आप क्या कहेंगे सर?